राधे राधे गाइज, कैसे हो आप सब भी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के नेक्स्ट वाले 2 श्लोक पढ़ेंगे, 47 और 48। तो गाइज आपने भी डेली पढ़ने हैं, मैं यही बोलता हूँ हर रोज़ वीडियो में। तो गाइज बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़ने से पहले भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, तो गाइज हमारा दूसरा अध्याय चला है। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। तो अब भी हम 48 श्लोक तक पहुंच चुके हैं, मतलब आज हम 47 और 48 श्लोक ख़त्म कर देंगे। तो गाइज अभी चलते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो गाइज इस श्लोक में भगवान विष्णु जी की स्तुति की गई है। भगवान विष्णु जी के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है, उनके स्वरूप का वर्णन है इस श्लोक में। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं भगवान विष्णु जी को प्रणाम करता हूँ, जो शांत स्वरूप वाले हैं, शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न प्रकट हुआ है, जो देवताओं के स्वामी है, समस्त विश्व के आधार है, आकाश के समान व्यापक है, मेघ वर्ण वाले हैं, लक्ष्मीपति है, कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, योगियों द्वारा ध्यान में प्राप्त किए जाते हैं और संसार के भय को दूर करने वाले हैं। तो गाइज इस तरह से भगवान विष्णु जी की स्तुति की गई है, बहुत ही सुंदर इस श्लोक में। तो आपने भी डेली पढ़ना है। तो गाइज अभी चलते हैं श्लोकों की तरफ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म के फल की इच्छा से मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। अर्थात दोस्तों, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, सफलता या असफलता से अधिक कर्म पर ध्यान दो, आलस्य या कर्म छोड़ने का विचार मत रखो। तो दोस्तों, ये श्लोक बहुत ही अच्छा है। इस श्लोक को आपने भी अपने जीवन में उतारना है कि हमें कर्म करना चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल हमेशा मीठा ही होगा अगर हम अच्छे कर्म करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। तो बहुत अच्छा श्लोक है गाइज, ये आपने भी सुना होगा कहीं, कभी ना कभी कहीं पर। तो गाइज अभी नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होकर अपना कर्तव्य करो, सफलता और असफलता में समान भाव रखो, यही समभाव योग है। हर परिस्थिति में, तो गाइस हमें हर परिस्थिति में मन शांत और संतुलित रखना चाहिए और जीत और हार लाभ हानि के में समान रहना चाहिए। समभाव के साथ किया गया कर्म ही सच्चा योग है। तो हमें इन दोनों श्लोकों से सीखने के लिए मिलता है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत रखो, सफलता और असफलता दोनों को समान भाव स्वीकार करना ही सच्चा योग है। तो गाइज़ यही था इन श्लोकों में। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये गाइज़, फर्स्ट वाला। लेकिन गाइज़ इसमें तो सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं, आपको सभी श्लोक पढ़ने हैं, डेली पढ़ने हैं और इनको अपने जीवन में उतारना है। और गाइज़ इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें इस जीवन में कर्म करना चाहिए, जितना हो सके उतने कर्म करो, आप अच्छे कर्म करो और ईमानदारी से काम करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को दुखी मत करो और आपको फल जरूर मिल जाएगा कर्म का। बस फल की इच्छा मत रखो, ओनली कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।